नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फेलिस्पार ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेट्स स्टार्ट। फेलिस्पार मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स ऑन अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट पे कोई मोस्ट एबंडेंट मिनरल है तो वो है फेलिस्पार। 7 में से 6 मिनरल्स जो मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स, 7 अगर मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स की हम बात करें तो उसमें से जो 6 मोस्ट जो मिनरल्स होगा वो कौन होगा? फेलिस्पार ग्रुप का होगा। ठीक। द मिनरल्स ऑफ द फेलिस्पार फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज बनाते हैं। ये मिनरल्स होते हैं जनरली लाइट इन कलर। लाइट इन कलर मीन्स कह सकते हैं कि ये आइदर वाइट होंगे, येलोइस होंगे, ग्रीनिश होंगे और ग्रे इन कलर होंगे। ये टेक्टोसिलिकेट टेक्टोसिलिकेट इनको बोला जाता है या फ्रेमवर्क सिलिकेट मिनरल्स भी कहते हैं। जितने भी फेलिस्पार मिनरल्स होते हैं वो आइदर टेक्टोसिलिकेट में क्रिस्टलाइज करेंगे या तो फ्रेमवर्क सिलिकेट में होंगे। ठीक। इनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो है CaNaK इंटू AlSi होल 4 इंटू O8। ये इसकी जनरल फार्मूला है। ओके। नेक्स्ट है देयर आर 2 मेन सीरीज। 2 मेन सीरीज है इसकी। पहला है अल्कली फेलिस्पार और दूसरा है प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार। अल्कली फेलिस्पार जो दोस्तों है वो उसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेलिस्पार। के से पोटेशियम होता है ना, तो पोटेशियम फेलिस्पार भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इसको के फेलिस्पार बोलेंगे। ये जो मिनरल है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। इसकी एक जो मिनरल है जो कि माइक्रोक्लीन है वो बस ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करती है। नेक्स्ट प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार जो है वो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करती है। जो एंड मेंबर्स हैं प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार के वो हैं अल्बाइट और एनोर्थाइट। और वहीं केप फेलिस्पार, अल्कली फेलिस्पार के जो एंड मेंबर्स हैं वो है ऑर्थोक्लेज और अल्बाइट। ठीक। दोनों सिस्टम जब साथ में आ जाते हैं तो एक टर्नरी डायग्राम का ही फॉर्मेशन होता है। टर्नरी डायग्राम क्या होता है? तो एक ट्राइंगुलर डायग्राम होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस फिगर में टर्नरी डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें दोनों सीरीज अल्कली फेलिस्पार सीरीज और प्लेजियोक्लेज सीरीज दोनों साथ में आए हुए हैं। प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार सीरीज के जो एंड मेंबर्स हैं अल्बाइट और एनोर्थाइट। ठीक। उसी तरह अल्कली फेलिस्पार सीरीज के जो एंड मेंबर्स हैं अल्बाइट और ऑर्थोक्लेज। बीच में आप मिसिसिबिलिटी गैप देख रहे होंगे, ये क्या है? तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है जो एनोर्थाइट है और ऑर्थोक्लेज हैं इनके जो मिनरल्स हैं वो अनमिक्स होते हैं। ठीक। एट हाई टेम्परेचर, और उसी से एक गैप बन जाता है और जिसको हम बोलते हैं मिसिसिबिलिटी गैप। ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्लेजियोक्लेज सीरीज। हम अल्कली फेलिस्पार सीरीज इसके बाद देखेंगे, पहले हम प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार सीरीज देख लेते हैं। क्या है प्लेजियोक्लेज सीरीज? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज बनाता है। इसके जो एंड मेंबर्स हैं वो है अल्बाइट और एनोर्थाइट। ठीक। अल्बाइट का जो फार्मूला है आप देख सकते हैं NaAlSi3O8 है और एनोर्थाइट की जो फार्मूला है वो CaAlSi3O8 है। ठीक। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मेंबर्स जो की अगर हम बात करें तो वो है ओलिगोसीन लिख दिया हुआ है, सॉरी, ओलिगोक्लेज होगा। ठीक। एंडेसीन, लेब्राडोराइट एंड बाइटोनाइट। ठीक। तो ये इसके एंड मेंबर्स हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। आप ये ट्रिक मेरे द्वारा डेवलप की गई है। आप अपने लिए खुद से एक दूसरा ट्रिक भी डेवलप कर सकते हैं और आइदर इस ट्रिक पे भी रिलाई कर सकते हैं। क्या है? क्लास विल बी टेकन बाय AO एंड लैब बाय एनोर्थाइट। ये मैंने खुद से डेवलप की थी। तो इसमें A से अल्बाइट, O से ओलिगोक्लेज, ठीक, एंड से एंडेसीन, लैब से लेब्राडोराइट, बाय से बाइटोनाइट, एनोर्थाइट तो एनोर्थाइट है। तो क्लास विल बी टेकन बाय AO एंड लैब बाय एनोर्थाइट। आप सिंपली देख सकते हैं कैसे है। ठीक। ये क्या है कि अल्बाइट से एनोर्थाइट की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अल्बाइट जो है यहाँ 100% है एट द लेफ्ट कॉर्नर आप देखेंगे, और राइट कॉर्नर पे देखेंगे आप एनोर्थाइट 100% है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे अल्बाइट की परसेंटेज जो है घटती जाएगी और एनोर्थाइट की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। सिमिलरली आप अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो एनोर्थाइट की परसेंटेज घटेगी और अल्बाइट की परसेंटेज बढ़ेगी। ओके। एट हाई टेम्परेचर ऑल कंपोजिशन आर स्टेबल। जितने भी कंपोजिशन हैं इसके, किसके? अल्कली फेलिस्पार के नहीं, प्लेजियोक्लेज फेलिस्पार के, वो हाई टेम्परेचर पे क्या है? स्टेबल है।
At lower temperature several small solvae exist which if cooling is slow enough may result in microscopic exsolution। क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे तो सब स्टेबल है, बट लोअर टेम्परेचर पे अगर कूलिंग स्लो हुआ तो उससे क्या होगा, एक्सोल्यूशन होता है। एक्सोल्यूशन सिंपली आप समझ सकते हैं अनमिक्सिंग हो जाता है, ठीक। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द टू प्लेजियोक्लेज एंड मेंबर्स आर डिफरेंट एज डिपेक्टेड बाय बोवेन रिएक्शन सीरीज। बोवेन रिएक्शन सीरीज लास्ट वीडियोस में मैंने कवर की थी, उसको अगर आपको ध्यान में होगा तो उससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इनकी जो टेम्परेचर गैप है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर की गैप है वो डिफरेंट है। कैसे? तो एल्बाइड जो है वो लोअर टेम्परेचर का मिनरल है, वहीं एनोर्थाइट जो है वो हाई टेम्परेचर का है, ठीक। मींस एल्बाइड जो मेल्ट करेगा वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा और एनोर्थाइट जो मेल्ट करेगा कितने पे करेगा, हाई टेम्परेचर पे करेगा, ठीक। फॉर इंटरमीडिएट कंपोजिशन, अब इंटरमीडिएट कंपोजिशन के लिए क्या है, मेल्टिंग रिलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड। मेल्टिंग जो रिलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो फेल्सपार मेल्ट करता है और द फर्स्ट मेल्ट प्रोड्यूसेस इज मोर सोडिक देन द फेल्सपार इटसेल्फ, और जो पहला मेल्ट होगा वो ज़्यादा सोडिक होगा, मीन्स ज़्यादा Na की परसेंटेज होगी इन कंपेरिजन टू द ओरिजिनल फेल्सपार मेल्ट। जो पहले की फेल्सपार है उसके कंपेरिजन में जो मेल्ट होगी उसमें जो परसेंटेज होगा सोडियम का वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द अल्बाइड पार्ट ऑफ फेल्सपार मेल्ट फास्टर देन एनोर्थाइट। अब मेल्टिंग की बात करें तो मेल्टिंग हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर पे मेल्ट कौन करता है, पहले एल्बाइड करता है। तो एल्बाइड मेल्ट फास्टर देन एनोर्थाइट, जैसे टेम्परेचर रीच किया एल्बाइड का वो मेल्ट कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्बाइड फास्टर मेल्ट करेगा। इफ एन इंटरमीडिएट प्लेजियोक्लेज इज पार्सली मेल्टेड, अगर इंटरमीडिएट प्लेजियोक्लेज पार्सली मेल्ट होता है तो मेल्ट जो होगा वो मोर एल्बाइट रिच होगा देन द ओरिजिनल फेल्सपार। अभी मैंने बात की थी कि एल्बाइट रिच होगा, एल्बाइट की फॉर्मूला क्या है, NaAlSi3O8 है ना, तो मोर Na रिच होगा। वही सिमिलर सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्लेजियोक्लेज अगर मेल्ट करता है तो जो ओरिजिनल फेल्सपार है उसमें जो सोडियम की परसेंटेज होगी ज़्यादा होगी। द रिमेनिंग फेल्सपार विल देयरफॉर हैव मोर एनोर्थाइट रिच, तो जो फेल्सपार बचा वो एनोर्थाइट रिच होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एल्बाइड तो निकल चुका है, तो सिंपल है कि वो ज़्यादा कैल्सिक होगी, मीन्स ज़्यादा एनोर्थाइट रिच होगी। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के केस में प्लेजियोक्लेज द फर्स्ट क्रिस्टल टू फॉर्म्स विल बी मोर कैल्सिक रिच। अब क्रिस्टलाइजेशन में जस्ट अपोजिट होगा। क्रिस्टलाइजेशन के केस में क्या होगा कि जो पहला मिनरल क्रिस्टलाइज करेगा वो ज़्यादा कैल्सिक होगा, मीन्स पहला वो एनोर्थाइट रिच होगा। समझ सकते हैं। अब फेज डायग्राम को हम देखते हैं। फेज डायग्राम क्या है, तो दोस्तों ये बाइनरी फेज डायग्राम है। बाइनरी फेज इसको क्यों कहा गया है, इसमें क्योंकि टू फेज है। नीचे आप देखेंगे कंपोजिशन दिया हुआ है और ऊपर में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको बाइनरी फेज कहा गया है। इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट लिया गया है 1 atm। ओके, तो दोस्तों ये समझना बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि ये जो फेज डायग्राम है वो एल्बाइड टू एनोर्थाइट मीन्स किसके लिए दिया हुआ है, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार सीरीज के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एल्बाइड से एनोर्थाइट की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे परसेंटेज क्या होगा कि एल्बाइड टू एनोर्थाइट जाइएगा तो देख सकते हैं कंपोजिशन चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ 100% एल्बाइड है और यहाँ 100% एनोर्थाइट होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज लिक्विडस, इस लाइन को लिक्विडस कहते हैं। इस टेम्परेचर से ऊपर कोई ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, मीन्स इस टेम्परेचर पे पहुँचते ही, मीन्स इस मार्जिन पे, इस लाइन पे पहुँचते ही जो मिनरल होगी वो क्या होगी, इससे ऊपर जैसे ही जाएगी वो लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड में हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ओके, और ये जो लाइन नीचे आप देख रहे हैं दिस इज सॉलिडस। सॉलिडस क्या है कि ये वो मार्जिन है, ये वो लाइन है जिसके नीचे जितने भी मिनरल होंगे वो सॉलिड फेज में होंगे, सॉलिड में होंगे। ओके, और ये जो बीच वाला जो फेज है इसको हम कहते हैं, इसमें लिक्विड प्लस मेल्ट, लिक्विड मीन्स मेल्ट प्लस सॉलिड दोनों होता है। अब क्या है
ये जो ए है, ए आपके लिए क्या है कि ए पॉइंट पे क्या होगा, तो ए पॉइंट पे मेल्ट होगा। ओके, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे, और नीचे देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। तो 80% दिया हुआ है, मीन्स 80% यहाँ क्या होगा, तो 80% यहाँ होगा एल्बाइट और 20% होगा एनॉर्थाइट। ओके, अब देखिए नीचे हम आते हैं, यहाँ से पॉइंट बी पे आएंगे। ओके, पॉइंट बी पे हम आएंगे, तो पॉइंट बी पे जैसे ही पहुंचेगा फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म होगा, फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म होगा। अभी तक तो मेल्ट था, मेल्ट के बाद फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म हुआ, और जो फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, एनॉर्थाइट रिच होगा। ठीक, अब एनॉर्थाइट रिच हुआ तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, कैसे हम जानेंगे कि एनॉर्थाइट रिच हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट डी तक आप देख सकते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कैसे हमको पता चला कि एनॉर्थाइट रिच हुआ, तो वहाँ से हम लाइन नीचे ड्रॉ किए, और नीचे लाइन ड्रॉ किए तो हमको क्या पता चला कि यहाँ जो है वो यहाँ 60% के अबाउट, 60% के अबाउट क्या है, एनॉर्थाइट है, और 40% क्या है, एल्बाइट है। 42 एल्बाइट आप मान सकते हैं, 42% एल्बाइट मान सकते हैं, और 58% एनॉर्थाइट मान सकते हैं। ठीक, तो 58% एनॉर्थाइट है, मीन्स वो क्रिस्टल क्या है, ज़्यादा एनॉर्थाइट रिच है। अब देखिए उससे नीचे अगर हम आएंगे, पॉइंट बी से नीचे आए, तो ये तो पॉइंट पे हमारा सारा मिनरल क्या हो जाता है, ये तो यहाँ तो सारा मिनरल क्रिस्टलाइज कर जाता है, होता है ना। तो फिर हमको यहाँ तो सब सॉलिड में है, तो यहाँ लिक्विड की परसेंटेज क्या होगी, कैसे हमको पता चलेगा लिक्विड कितना है, तो हम पॉइंट ई पे आएंगे। पॉइंट ई पे आए तो पॉइंट ई से हम एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचेंगे, तो पता चलेगा हमको क्या कि ऑलमोस्ट 3 to 4% क्या है हमारा, 3 to 4% एनॉर्थाइट है, और बाकी 97 to 96% क्या है हमारा, एल्बाइट है। ओके, अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, फेज डायग्राम के लिए एक फेज रूल दिया हुआ है, बाइनरी फेज डायग्राम के लिए कुछ फेज रूल है, तो वो रूल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यह वीडियो की पार्ट 1 थी। पार्ट 2 में हम अल्कली फेलिस्पार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी कुछ सीखेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।